नमस्कार साथियों, सादर वंदे। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति, जो एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे सभी में समान रूप से पूछा जाता है। उनके हम पिछले साल में आए हुए तथा नए कंसेप्ट के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति टेबल में क्वाड्रेंट की सहायता से 90 - थीटा वाले क्वेश्चन किस प्रकार पूछ जाते हैं। उसके आगे कड़ी में आज का हमारा पहला प्रश्न है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे चलते हमारे पास आएगा tan 89 डिग्री कि इसका मान कितना होगा। प्रश्न क्या हमारा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री चलते tan 89 डिग्री तक हमारा चलते रहे कंटिन्यू नंबर में। तो हमेशा ध्यान रखना यह प्रश्न कैसे हुआ। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री गुणा में आए तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री आए तो हमारे पास इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। यानी कि इस प्रश्न में सारे जोड़े बनेंगे और लास्ट में क्या बचेगा, tan 45 बच जाएगा। और tan 45 का मान वैसे भी कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, 1 को हम कितनी बार गुणा किए उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री चलता चलता जाएगा tan हमारा 85 डिग्री। अब देखिए, इसमें tan 90 वाला कभी भी ऑप्शन नहीं आएगा, tan 90 सीक्वेंस में कभी नहीं आएगा। अगर tan 90 सीक्वेंस में आ गए तो हम जानते हैं कि tan 90 का मान कितना होता है, अनिर्धारित होता है, इन्फिनिट होता है। तो इसका सीधे मान कितना हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है। इसलिए इसमें tan 90 नहीं दिया, tan 85 तक दिया। अब वापस वही आ गया हमारे पास। देखिए, tan 5 और tan 85 डिग्री, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, इनका देखिए योग 90 हो रहा है, इसलिए इसका मान भी कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि सीक्वेंस में सारे जोड़े बनेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा। 10 में हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे सीक्वेंस आए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, हमारे पास 10 के अलावा अगर कोट का प्रश्न आ जाए, ऐसा प्रश्न है भाई, कोट 10 डिग्री, कोट 15 डिग्री और चलते चलते आ रहा है कोट 80 डिग्री, कोट 85 डिग्री, सॉरी कोट 85, कोट 80 और कोट 85 डिग्री। आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हमने tan और कोट दोनों में पढ़ा कि कोट ऐसा आ जाए भाई 10 डिग्री और कोट 80 डिग्री, यहाँ पर 80 तक ही है भाई, कोट 80 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार कोट यहाँ पर आ गया 15 डिग्री और कोट इधर आ गए 75 डिग्री। अब दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर भी कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 को हम बार बार गुणा करेंगे। अब 1 को चाहे कितनी बार भी गुणा करो, इस प्रश्न का आंसर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि अगला प्रश्न हम इस प्रकार लिख ले कि कोट 2 डिग्री, कोट 4 डिग्री, कोट 6 डिग्री चलता चलता जाएगा कोट 88 डिग्री तक, 90 नहीं आएगा, कोट 88 तक आएगा। अब वापस वही देखिए, 2 और 88 कितना हो रहे, 90 हो रहे। वैसे वैसे 4 और यहाँ पे कितना आएगा, हमारा 86 आ जाएगा, इसमें 86 आ जाएगा। इसका योग भी कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। यहाँ पे फिर आ जाएगा 84 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया। अब 1 को चाहे कितनी बार ही गुणा करो, उसका मान वापस कितना आएगा, हमारे पास 1 ही आएगा। अब देखिए, हम कोट के रूप में एक और प्रश्न ले लें कि हमारे पास आगे कोट 41 डिग्री, कोट 42 डिग्री, कोट 43 डिग्री चलता चलता भी आ रहा कोट 49 डिग्री तक। इस का मान कितना होगा, सब आपस में किस में गुणने में हमारे पास 4 विकल्प दिए आएंगे। देखिए कैसे करेंगे। 41 और 49 योग कितना आ गया भाई, 90 आ गया। 41 और 49 योग कितना आ गया, हमारे पास 90 आ गया। और 42 और 48 वापस इनका योग कितना आ गया, हमारे पास 90 आ गया। और वापस इसमें करें 43 और 47, इनका योग भी हमारे पास 90 आ गया। अब देखिए योग 90 आ रहा है, 44 और 46 का योग भी कितना आ गया, हमारे पास 90 आ गया। अब बच्चा हमारे पास 45, और वैसे भी हम जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। तो इसमें देखिए 1 कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार आ गया 41 के लिए, इंटू 42 के लिए आ गया, इंटू 43 के लिए आ गया, इंटू 44 के लिए आ गया, इंटू 45 के लिए आ गया।
तो यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। 1 को कितनी बार गुणा करो, इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए हमें याद रखना है, अगर tan की और कोट की जब कभी सीक्वेंस आ जाए बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो 99% क्वेश्चनों में इनका आंसर कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए हम tan और कोट के रूप में कुछ और प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे पास प्रश्न आ गए कोट 30 डिग्री माइनस कोट 75 डिग्री, बट्टे में आ गया tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, यानी कि इसका गणितीय रूप में मान कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे हम, ऊपर कोट दे रखा है, नीचे tan दे रखा है। हमारे पास देखिए त्रिकोणमिति टेबल में इसका मान तो हमारे पास है और 60 का मान भी हमारे पास है। अब 75 और हमारे पास 15 का मान है नहीं वैसे दोनों, तो हम क्या करेंगे, इसको tan या कोट में चेंज करके करने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, कितना होता है कोट थीटा। आप देखिए थीटा की जगह 30 डिग्री लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 90 माइनस 30 यानी कि tan 60 डिग्री आ गया। इसी प्रकार इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 75 यानी कि tan 15 डिग्री आ गया इस प्रश्न में। अब देखिए जहाँ पर हमने वैल्यू चेंज की वहाँ पर मान रख दीजिए, मान रख दे, कोट 30 की जगह क्या आएगा tan 60, ये हमारे पास आएगा tan 60 डिग्री माइनस कोट 75 की जगह क्या आ जाएगा, कोट 75 की जगह हमारे पास आ जाएगा कौन सा tan 15, तो हम लिख दिया tan 15 डिग्री। अब देखिए बट्टे में tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। अब देखिए ऊपर भी 60 15 आ रहा है, नीचे भी 15 60 आ रहा है, लेकिन दोनों में चिन्ह चेंज आ रहा है। ऊपर क्या करो माइनस कॉमन ले लो या फिर नीचे माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। बट्टे में वही लिखा है tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, तो इससे क्या हुआ, एक कट गया, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया -1। जिस भी ऑप्शन -1 लिखा हो वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कोट 18 डिग्री कोष्टक कोट 72 डिग्री कोट स्कोर 22 डिग्री प्लस 1/tan 72 डिग्री सेक स्कोर 68 डिग्री, ये हमारा अगला प्रश्न है। आप देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले जो बट्टे में लिखा उसको चेंज कर दो, तो बाहर हमारा क्या आ गया कोट 18 डिग्री ऐसे आ गया। उसके बाद देखिए कोट 72 अपनी जगह ऐसे लिख दिया, कोट 72 डिग्री, कोस स्कोर को भी हमने ऐसा लिख दिया 22। अब देखिए 1/कोट हमारे पास क्या होता है कोट, 1/tan क्या हो गया कोट हो गया, ये हो गया 72 डिग्री, और 1/sec हमारे पास होता है कोस, तो ये बन गया कोस स्कोर 68 डिग्री। अब देखिए 72 और 72 यहाँ पर आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, कोट स्कोर 18 इधर भी कोट स्कोर 72 आ गया। पीछे क्या बच गया देखिए कोस स्कोर 22 प्लस कोस स्कोर 68। अब देखिए हमें याद रखना है कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे कोस और साइन दे रखा है, या तो कोस दे रखा हो या फिर साइन, और यहाँ पे ध्यान रखें इन दोनों कोणों का योग हमारे पास 90 डिग्री हो तो इनका मान कितना होता है 1 होता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो भी कोस थीटा बराबर हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब 90 में से 22 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 68, यानी कि साइन स्क्वायर 68 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 68 प्लस कोस स्क्वायर 68, यह सीधा ही कितना हो रहा है 1 हो रहा है। लेकिन हमें सीधा याद रखना यहाँ पे कितना आ गया भाई 1 आ गया। पीछे क्या बच गया कोट 18 कोट 72, और अभी हमने जस्ट पिछले प्रश्न में पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था भाई कोट और कोट दे रखा है या फिर tan और tan दे रखा हो और दोनों कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, तो इसका मान हमें से कितना होता है 1 होता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कैसा आ जाए भाई कोस थीटा कोसेक 23 डिग्री बराबर 1 हो तो थीटा का मान हमारे पास कितना होगा। अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान रखना हम इसको ऐसा लिख दें कोस थीटा बराबर कोसेक इधर गुणा में इसको भाग में भेज दिया तो इधर क्या आ गया कोसेक 23 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं कि 1/कोसेक हमारे पास कितना होता है साइन होता है, तो देखिए कोस थीटा बराबर क्या गया साइन 23 डिग्री। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कोस और साइन बराबर होंगे यदि ये दोनों कोण क्या हो बराबर हो, नहीं सॉरी इन दोनों का योग कितना हो 90 डिग्री हो। तो कर लीजिए थीटा प्लस 23 डिग्री
बराबर कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। दोनों का योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया 90 माइनस 23 कितना बच गया हमारे पास। देखिए 10 में से 7 3 के पीछे बच गए 7, 8 में से 2 के पीछे बच गए 6, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 67 डिग्री। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 31 डिग्री बराबर 2/m है। तो हमें ज्ञात करना m का मान कितना होगा, m किसके बराबर है। तो देखिए आप इसको करने के लिए चाहे सेक को लो या फिर कोट को लो, दोनों में से एक को चेंज कर दो 90 माइनस थीटा से। उसी प्रकार अपॉन में भी लिखा है कोसेक और टेन, दोनों में से एक को चेंज करना, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेक को चेंज कर लेता हूँ। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 20 डिग्री। स्क्वायर का स्क्वायर बच गया, इधर बचा हमारे पास कोट स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन 2 हो गए अपनी जगह। अब देखिए यहाँ पे कोसेक को वापस चेंज कर दूँ मैं सेक में। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक लिख दिया 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 59 हमारे पास कितना बच जाएगा 31 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 31 डिग्री बराबर लिखा है 2/m। अब देखिए हमने त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो में पढ़ा सर्वसमय होती है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है जब यहाँ पे थीटा और थीटा दोनों क्या हो बराबर हो। अपॉन में 2 अपनी जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसका मान भी कितना होता है हमारे पास 1 होता है जब यहाँ पे 31 यानी थीटा दोनों जगह बराबर हो। तो यहाँ पे लिख दिया 1 बराबर 2/m। यहाँ पे 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, m बराबर हो गया 2 × 2 बराबर 4, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 0 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देखिए हमारे पास ये लिखा है, इसको कैसे हल करेंगे, या तो इसको लिख दूँ टेन 60 डिग्री, या फिर ऐसा नहीं करनी चाहिए हमें 30 डिग्री का मान पता, हम 30 डिग्री का मान रख देंगे। ये 2 अपनी जगह हो गया। देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 बट्टे में क्या लिखा 1 माइनस वापस टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/3 आ गया प्लस का प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि कोस 45 का उल्टा। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान √2 और √2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया प्लस सेक 0 यानी कोस 0 का उल्टा। कोस 0 का मान होता है 1 और 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 में से हम 1/3 घटाएंगे, पीछे हमारा कितना बचेगा 2/3, ऊपर भी 2/3 नीचे भी 2/3, ये आपस में क्या होगा कट गया। यहाँ पे क्या -1 लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 बच गया प्लस 2 -1 प्लस -1 कट गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया 2, यानी कि इस प्रश्न का हमारे पास आंसर कितना आ गया 2 आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।